तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। क्या आपको पुलिस का 41A का नोटिस मिला है? क्या आप सोच रहे हैं कि अब तो गिरफ्तारी पक्की है? रुकिए, घबराइए मत। मैं हूं एडवोकेट अंकेश कुमार सिंह और आज हम साफ साफ समझेंगे क्या 41A का नोटिस का मतलब सीधा अरेस्ट है या फिर यह सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया है जिसे समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं 41A का नोटिस होता क्या है। सीआरपीसी की धारा 41A और बीएनएस की 35(5) यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की एक ऐसी धारा जो पुलिस को यह अधिकार देती है कि किसी आरोपी को बिना गिरफ्तार किए एक नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया जा सके। इसका मकसद ये नहीं है कि आपको डराया जाए या सीधा जेल में डाल दिया जाए, बल्कि इसका असली मकसद है आपको मौका देना कि आप जांच में सहयोग करें। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिए थे कि हर केस में सीधे गिरफ्तारी करना जरूरी नहीं है। अगर मामला गंभीर नहीं है और आरोपी जांच में सहयोग कर सकता है तो पहले उसे 41A का नोटिस दिया जाए, यानी बीएनएस में सेक्शन 35(5) का नोटिस। यानी ये एक प्री अरेस्ट मैकेनिज्म है, अरेस्ट से पहले की एक सीडी। अब हम जान लेते हैं कि असली दिक्कतें कहाँ आती हैं। लोग समझ लेते हैं कि नोटिस मिल गया यानी अब तो गिरफ्तारी तय है। सोशल मीडिया और अफवाहों ने इस नोटिस को भी सजा बना दिया है, लेकिन सच ये है 41A का नोटिस एक कानूनी अवसर है। अगर आप इसका सही जवाब देते हैं, पेश होते हैं और सहयोग करते हैं तो गिरफ्तारी की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। और हाँ, अगर आप इस नोटिस को नजरअंदाज कर देते हैं या पुलिस के सामने पेश नहीं होते तो ये चीज आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। अब समझते हैं अरेस्ट से इसका असली कनेक्शन क्या है। पुलिस अरेस्ट तभी कर सकती है अगर आप नोटिस के बावजूद पेश नहीं होते, आप जांच में सहयोग नहीं करते, आप साक्ष्यों को मिटाने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, आपका मामला गंभीर हो जैसे हत्या, बलात्कार, संगठित अपराध इत्यादि। मतलब अरेस्ट कोई ऑटोमेटिक स्टेप नहीं है। पुलिस को गिरफ्तारी से पहले बताना होता है कि अरेस्ट क्यों जरूरी है और उसके लिए रीजंस टू बिलीव भी देना होता है। अब हम जान लेते हैं कि अगर आपको 41A का नोटिस मिलता है तो आपको किन 5 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला है, घबराइए नहीं, समझें। नोटिस मतलब जेल नहीं है बल्कि प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तुरंत अपने वकील से संपर्क करें। हर नोटिस अलग होता है। वकील आपकी FIR और नोटिस देखकर सही सलाह देगा। तय तारीख और समय पर पेश हो। थाने में पेश होना आपकी जिम्मेदारी है और यही अरेस्ट से बचाव है। चौथा पॉइंट है, शांत और सहयोगी रहे। पुलिस के सवालों का जवाब सोच समझ कर दें। भावनाओं में बहकर कुछ भी ना बोले। कोई भी रिटन स्टेटमेंट बिना वकील की सलाह के ना दें। आपका एक गलत शब्द केस में मुसीबत बन सकता है। अब एक रियल केस की बात करते हैं। एक क्लाइंट मेरे पास आया 41A का नोटिस लेकर, घबराया हुआ, डरा हुआ, सोच रहा था कि अब तो जेल जाना तय है। मैंने नोटिस पढ़ा, FIR देखी और तय किया कि पुलिस के सामने पेश होंगे, पूरा सहयोग करेंगे। वो पेश हुआ। हमने लिखित में रिप्रेजेंटेशन दिया कि वो फरार नहीं है, हम जांच में सहयोग कर रहे हैं। नतीजा, आज तक वो अरेस्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब है आपको 41A का नोटिस आए तो आपको भागना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि कोऑपरेट करना है और सोच समझ के जवाब देना है। तो आप समझ चुके हैं कि 41A का नोटिस मतलब अरेस्ट नहीं होता, बल्कि ये अरेस्ट को टालने का एक मौका है। अगर आपने इसे गंभीरता से लिया और वकील से सही सलाह ली तो आप कानून की नजरों में सहयोगी कहलाएंगे, अपराधी नहीं। इसलिए घबराना नहीं है, समझदारी से पेश आना है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आसान और सटीक कानूनी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखिए, कानून से डरिए मत, कानून को जानिए और जरूरत पड़े तो एक वकील से जरूर मिलिए। तो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अंकेश कुमार सिंह। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कानूनी सच के साथ। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे सेफ। जय हिंद, धन्यवाद।